नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतीश शर्मा है। मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं अभी फ़िलहाल मेडिका हॉस्पिटल रांची में कार्यरत हूँ। चलिए जानते हैं कि कैंसर क्या है। और तो कैंसर को अगर हम सीधी भाषा में बोलोगे तो ये हमारे जो सेल्स होते हैं, अगर उनका अनप्रोलिफरेटेड ग्रोथ हो जाता है, जो ग्रोथ है उनको अगर हम चेक नहीं करते हैं, तो वही हम बहुत बार देखते हैं गठान के रूप में हमारे बॉडी में किसी भाग में वो सामने आ जाता है। तो कैंसर कैसे होता है? तो कैंसर होने के बहुत सारे कारण हैं। बहुत अगर इसको हम डिवाइड करना चाहें तो कुछ जेनेटिक होगा, कुछ नॉन जेनेटिक होगा। कुछ कैंसर के बारे में आपने सुना होगा कि फैमिली में रहता है, और कुछ कैंसर जो हमारे इन्वायरमेंट के कारण, जो हमारी जीवन शैली है उसके कारण हो सकता है। तो अगर बात करें तो जीवन शैली में क्या हो सकता है, तो अगर मेन कारण देखेंगे तो इसमें स्मोकिंग, किसी तरह की स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी, किसी तरह का तंबाकू, जैसे मुंह का कैंसर हम देखते हैं झारखंड में बहुत होता है। तो इसका मुख्यतः कारण ये है कि खैनी खाना, एक तरह का गुटखा खाना, ये एक कॉमन कारण है। और अगर हम बात करेंगे लिवर, पेट और कोलोन कैंसर की, या बड़े आंत के कैंसर की, छोटे आंत के कैंसर की, इसके लिए जो अल्कोहल है, रेड मीट है, ये बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं। तो अभी नए शोध के अनुसार अगर आप देखेंगे तो ओबेसिटी, मतलब मोटा होना भी एक कैंसर का कारण बताया गया है। अब जो एक नई क्वेरीज हम लोग को आती है, जो नए तरह की क्वेरीज हमें आती है कि नई प्रकार की थेरेपी क्या है कैंसर में, तो नए प्रकार की थेरेपी, और ये रांची में अवेलेबल है कि नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि नए प्रकार की थेरेपी क्या है, इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी। तो लोग पूछना चाहते हैं कि इम्यूनोथेरेपी क्या होता है। तो जैसे कीमोथेरेपी क्या होता है कि अगर कीमोथेरेपी हम करते हैं तो वो सेल्स को, कैंसर सेल्स को मारते हैं। तो वो कैंसर सेल्स को मारेंगे तो नॉर्मल सेल्स को भी मारते हैं। तो इसके चलते हम देखते हैं कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट, जो बाल जाना, मुंह में छाले पड़ना, क्योंकि मैंने बताया कि कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स और नॉन कैंसर सेल दोनों को मार देते हैं। मुंह में छाले आ जाते हैं, क्योंकि मुंह में छाले आ जाते हैं, बाल चले जाते हैं, भूख नहीं लगता। उसके वनस्पत अगर हम देखेंगे तो इम्यूनोथेरेपी क्या करता है, हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स को ही एक्टिवेट करता है, और हमारे बॉडी के जो एक्टिवेटेड इम्यून सेल्स है वो कैंसर का क्लियरेंस करते हैं। टारगेट थेरेपी में क्या होता है कि हम कोई जीन की अगर म्यूटेशन, जीन की टेस्टिंग करते हैं, और जीन का कोई म्यूटेशन होता है तो हम उसको टैबलेट के फॉर्म में उसको देते हैं। जीन म्यूटेशन को पता करके उसके हिसाब से उस जीन को टारगेट करते हैं। इसको बोलते हैं टारगेट थेरेपी। इसका फ़ायदा क्या है इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी का? तो इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी एक तरह के एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं, जिसको अगर मान लीजिए कि इम्यूनोथेरेपी हमने दिया तो इसमें या टारगेट थेरेपी दिया, तो इसमें जो कीमोथेरेपी के मेन रेंज से साइड इफेक्ट्स हैं वो नहीं आते हैं। मूलतः साइड इफेक्ट्स नहीं आते, जैसे बाल नहीं जाता, मुंह में छाले नहीं पड़ते, पेशेंट बेड कमजोरी नहीं लगती। तो ये इम्यूनोथेरेपी के और टारगेट थेरेपी के ये है, जो रिस्पांस रेट है वो भी हमने देखा है कि इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हम ये बहुत ही पोटेंट ड्रग्स होते हैं, और इसका इफेक्ट्स जो हमें अभी तक रिजल्ट्स देखे काफ़ी अच्छे मिले हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या इस तरह के थेरेपीज रांची में अवेलेबल है? बिल्कुल, ये मेडिका हॉस्पिटल रांची में हम लोग, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमारे इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी पे हैं, और वो इस चीज़ का लाभ ले रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। तो कैंसर से बचने के लिए हमें क्या करना है? कैंसर से बचने के लिए तो पहले मैंने बताया कि जो जीवन शैली है उसको हमें दुरुस्त करना होगा। जो स्मोकिंग है, अगर वो स्मोकिंग कर रहे हैं वो बंद करना है, गुटखा खा रहे हैं वो बंद करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करें, पानी ज़्यादा पिएं, जंक फूड कम खाएं, और रेगुलर एक्सरसाइज करें, मोटापा ना आने दें। तो ये सब, और जीवन शैली में अगर हम सुधार करेंगे तो हम एक हेल्दी, अगर ह्यूमन बीइंग होता है, एक हेल्दी इंसान होता है, तो उसमें कैंसर